पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 14। हरे कृष्णा राधे राधे। उत्तम मास में किया गया स्नान दान उपवास करने से भयानक पापों का नाश हो जाता है और जीवों को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अभी भी समय है इस महापुण्य देने वाले पवित्र महीने का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर ले। इस विचार के साथ हम अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 14 को सुनते हैं। शिव शंभू के लाल तुम करुणा बड़े निदान, विपदा में संसार है, हरो कष्ट भगवान। बोलो गणपति महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे चलता रहे अबाध। बोलो गुरु जी महाराज की जय। कल हमने 13वें अध्याय में सुना था कि सूत जी सभी ऋषियों और नाथ जी को राजा दृढ़ की कथा को सुना रहे। आगे की कथा हम अध्याय 14 में सुनते हैं। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़ के घर में वाल्मीकि के मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। राजा दृढ़ से दूर से वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बलि भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उसके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर में धारण किया। और शुभ पक्षी की बात श्रवण करता हुआ राजा दृढ़ ने मधुर वचन से यूं कहा। राजा दृढ़ बोले, ए भगवान, इस समय मैं कृत करते हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ है प्रभु। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। जगत के पावन करने वाले आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद वाल्मीकि मुनि उस राजा को बिना मुक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नरश्रेष्ठ, ठीक है, तुमसे उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता कि तुम्हारे कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे मामते उसे कहो। राजा दृढ़ बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले एक शुभ पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करे। किसी समय मेरे शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वह भ्रमण करता हुआ मैं एक तालाब देखा, उसका जल पिया और बाद में थकावट दूर करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी हुई सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाली सुवृक्ष पर बैठे हुए एक सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई तो उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंतन, आत्मा का चिंतन नहीं करता है और इस संसार को पर कैसे जाएगा। इस प्रकार सुख पक्षी के वचन को सुनकर विष सा हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस सुख पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना है। ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि उस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त हुई, यह सब विचार कर संक्षेप में कहने से आप योग्य हैं। राजा दृढ़ के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मगन हो हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्रा संसार से भूत भविष्य और जो वर्तमान के विषय हैं उनको हृदय में समाधि से बल के जानकर वह निश्चित कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, आपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्राविड़ देश के ताम्रपाणी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी जो मिल जाए उतने में संतोष करने वाले, विद्या धन से संपन्न और विष्णु भक्ति में प्राण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्रादि यज्ञों के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गोती नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा से तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए समय बीत गया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर में बोला, ऐ सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तप दान से उत्पन्न
पुण्य दूसरे लोग सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश से होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया और न ही वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु मेरे को वो आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति के वचन सुनकर स्त्री गौतमी खीन मन हुई। बाद में धैर्य धारण करती, प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मगन तथा स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों से को न कहिए। आपके समान भगवत भगत विद्वान लोग मोह को प्राप्ति नहीं होते। हे वो आप सत्य धर्म है में तत्पर रहने वाले हैं। आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुवर्त अर्थात हे सुंदर व्रत को करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुषों में होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। ये ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नाम राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ। तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह स्वामी आपको भी संताति दुख को देने वाली होगी। फिर भी ये तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता के जगत के नाथ समस्त अर्थों का दाता श्री भगवान की आराधना करें। ये ब्राह्मण, पहले संख्याचार्य कदम ऋषि ने जिसकी आराधना का पुत्र का प्राप्त किया था, जो कि पुत्र योगियों के श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ पर में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता रहा। 5-5 दिन तक बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते हुए तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोगों के कांप उठे। भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने वाले समस्त चार भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला, इति श्री ब्रह्मणादि पुराणे पुरुषोत्तम मास तब में चतुर्दश अध्याय संपूर्ण। आज हमने 14वें अध्याय को सुना। आगे की कथा हम कल पुरुषोत्तम मास माध्यम अध्याय 15 में सुनेंगे। देखो, एक बात सुनो, मौत से क्या डर है? यह तो मिनटों का यह खेल है। आफत तो जिंदगी है जो वर्षों चला करती है। सही कह रही हूँ ना? ये याद रखो, मन में बसा लो, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये सांसें कब रुक जाए, इसलिए अभी भी समय है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा लो। और इसका सबसे सरल उपाय है ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति, सुख सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा। राधे राधे।